और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होनी है। ये बड़ी खबर है। चुनाव की दृष्टि से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का चयन होगा। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज है। आज लग सकती है प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 5 सीटों पर घोषित होंगे प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक है आज स्क्रीनिंग कमेटी की कांग्रेस की। केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष की अगुवाई में होगी बैठक। 5 सीटों पर 40 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी ठोकी है और इसको लेकर आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। आज लग सकती है प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर। 40 उम्मीदवारों ने दावेदारी की है 5 लोकसभा सीटों को लेकर और केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष में आज की पूरी बैठक होगी जिसमें 5 नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से, स्क्रीनिंग कमेटी की बड़ी बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 5 सीटों पर नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी के मंथन के बाद ये सार निकलेगा कि 5 लोकसभा सीटों के लिए 40 उम्मीदवारों में से वो कौन सौभाग्यशाली 5 लोग होंगे जो इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर ताल ठोकेंगे, चुनावी अखाड़े में होंगे। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है कांग्रेस की और अभी कुछ दिन पहले भी बैठक हुई और आज फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। बैठक कहां होगी और कौन इसकी अध्यक्षता करेगा और क्या अंतिम निर्णय आज हो सकता है? जी रोहित, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक और जहां पार्टियों की तैयारियां चल रही है, चुनाव किस तरीके से जीता जाए, संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए और बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक किस तरीके से जो है पार्टी को मजबूती दी जाए, इसको लेकर पूरी तैयारी जो है पार्टियों की चल रही है। तो वहीं अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, चुनाव की घड़ी जो है नज़दीक आ रही है और ऐसे में कभी भी जो है चुनाव का बिगुल बच सकता है और आचार संहिता लगने में भी जो है ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। तो ऐसे में अब पार्टियां जो है प्रत्याशियों की तरफ रुख कर रही है। प्रत्याशियों के नाम को लेकर जो है पूरा चिंतन मंथन हो रहा है कि आखिर किस प्रत्याशी को जो है चुनाव लड़ाना है और किस सीट से जो है किसे चुनावी मैदान में उतारना है। बात अगर कांग्रेस पार्टी की करी जाए तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार इसको लेकर बैठकें कर रही है, लगातार जो है चिंतन मंथन प्रत्याशियों को लेकर किया जा रहा है और जिस तरीके से समन्वयक भी 5 लोकसभा सीटों पर तैनात किए थे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो है हाईकमान को सौंप दी है कि आखिर जनता किसकी तरफ जो है झुकाव ज्यादा है। तो इस तरीके से जो है पूरी तैयारी अब कांग्रेस पार्टी में चल रही है और लगातार जो है 3 से 4 बैठकें स्क्रीनिंग कमेटी की हो चुकी है और प्रत्याशियों के नाम को लेकर जो है पूरा चिंतन मंथन चल रहा है। तो वहीं आज एक बार फिर जो है दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस की होगी, जो कि केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास की अगुवाई में जो है बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य उसमें जो है मौजूद रहेंगे। इस तरीके से आज जो बात करी जाए तो जिस तरीके से 40 दावेदार कांग्रेस पार्टी में भी बताए जा रहे हैं कि 40 लोगों की जो है वो दावेदारी 5 लोकसभा सीटों पर मिली है। तो उन्हीं नामों को लेकर जो है चिंतन मंथन अभी चल रहा है कि आखिर किसके नाम पर जो है अंतिम मुहर लगती है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के यहाँ करण महारा, उन्होंने भी कहा है कि आचार संहिता से पहले हो सकता है कि सूची आ जाए कि किस प्रत्याशी जो है कौन सी सीट से लड़ेगा, उसको लेकर भी पूरी तैयारी जो है पार्टी की चल रही है। और जिस तरीके से 5 लोकसभा सीटों की अगर बात करी जाए तो 5 लोकसभा सीटों पर अगर अभी चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो या कांग्रेस की, तो सबसे ज्यादा जो है हरिद्वार और टिहरी, ये 2 ऐसी लोकसभा सीट हैं जो कि सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। और इन्हीं दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें या कांग्रेस की भी बात करें तो दोनों ही पार्टियों में सबसे ज्यादा दावेदारी इन दोनों सीटों को लेकर मिल रही है। तो वहीं जो कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी सूत्रों के मुताबिक अभी हरिद्वार, टिहरी और अल्मोड़ा सीट पर अभी संशय बना हुआ है। उन पर जो है पूरा चिंतन मंथन अभी चल रहा है कि आखिर किस प्रत्याशी को वहां से चुनाव में उतारना है, क्योंकि हॉट
सीट ये जो है वो बनी हुई है। कांग्रेस की तरफ से जो है ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि पौड़ी और नैनीताल लोकसभा सीट की जो बात करी जाए तो वहां पर जो है लगभग नाम फाइनल हो चुका है और अभी कुछ दिनों में जो है वो सूची आ जाएगी। और अभी टिहरी, हरिद्वार और अल्मोड़ा सीट पर अभी संशय बना हुआ है, उसको लेकर जो है पार्टी चिंतन मंथन लगातार चल रहा है। जिस तरीके से अगर टिहरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस के पास कई दावेदार है, जो कि कार्यकर्ता भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, कुछ वो भी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि जो दिग्गज नेता हैं वो और जो प्रबल दावेदार जो है पार्टी की तरफ से माने जा रहे हैं, प्रीतम सिंह, वो लगातार टिहरी लोकसभा से जो है चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो हो सकता है कि पार्टी जो है उन्हें भी जो है मना रही हो कि आखिर वो भी जो है टिहरी से चुनाव लड़े और पार्टी जो है प्रबल दावेदार प्रीतम सिंह को वहां से मान रहे, क्योंकि पूर्व में भी जो है लोकसभा का चुनाव प्रीतम सिंह टिहरी से लड़ चुके हैं। और जो 14 सीटें हैं टिहरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो 14 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के पास 2 है, जिसमें से कि चक्राता भी एक सीट है और चक्राता से प्रीतम सिंह लगातार 4 बार जो है विधायक बन चुके हैं। तो प्रीतम सिंह को जो है प्रबल दावेदार पार्टी मान रही है। तो ऐसे में जो है पार्टी का तैयारी है कि प्रीतम सिंह को जो है टिहरी से चुनाव लड़ाया जाए। तो वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट की अगर बात करी जाए तो हरिद्वार लोकसभा सीट भी जो है काफी हॉट सीट कांग्रेस की तरफ से इस वक्त बनी हुई है। वहां पर वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत अब लगातार वहां पर सक्रिय हैं। वो भी चुनाव लड़ने की इच्छा लगातार जता चुके हैं। हालांकि जब उनसे बात की जाती है तो वो नो कमेंट कहकर जो है अपनी बात पल्ला झाड़ देते हैं। लेकिन उनके जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे की को भी लेकर चुनाव की पैरवी की है कि उनके जो बेटे हैं वीरेंद्र रावत वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसी के दौरान जो है हरक सिंह रावत जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उन्होंने भी जो है अपनी दावेदारी वहां से की है, वो भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। पूर्व काबीना मंत्री हीरा सिंह बिष्ट वो भी चुनाव लड़ने की इच्छा हरिद्वार से जता चुके हैं। और खुद प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने भी ये बयान दिया कि अगर उन्हें पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है तो उनकी पहली पसंद जो है हरिद्वार सीट रहेगी। तो इस तरीके से जो है जिस तरीके से हरिद्वार लोकसभा सीट हो या टिहरी सीट हो तो अभी हॉट सीट बनी हुई है और इनको इसी को लेकर जो है आखिर किस प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना है इसको लेकर ही पार्टी पूरा चिंतन मंथन कर रही है। और जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो टिकाऊ कैंडिडेट होगा, उसी पर ही पार्टी अपनी मुहर लगाएगी और उसी को ही जो है चुनाव में उतारेगी। जी अरुण, फिलहाल जैसे टिहरी के लिए आपने बताया कि प्रीतम सिंह को मनाने में पार्टी लगी हुई, लेकिन प्रीतम सिंह मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब संगठन का विस्तार हो रहा था तो उनसे कोई राय मशवरा नहीं किया गया और जिसको केंद्र में रखकर संगठन का विस्तार किया गया, पार्टी उसे टिहरी का प्रत्याशी बनाए। तो ऐसे में प्रीतम सिंह को तो पार्टी चाहती है प्रत्याशी बनाना। और बाकी सीटों पर किन के नाम आगे चल रहे हैं, किनको संभावना है कि ये जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है? कुछ सुगबुगाहट है? जी रोहित, अगर बात की जाए 5 लोकसभा सीटों की अगर मोटा मोटा तौर पर बात करें तो अगर पौड़ी गढ़वाल सीट की ही जो है बात करी जाए तो पौड़ी से जो है पार्टी की तरफ से प्रबल दावेदार जो है वो गणेश गोदियाल माने जा रहे हैं। और तो वहीं लेकिन दावेदारी पौड़ी लोकसभा सीट की भी अगर बात की जाए तो पौड़ी लोकसभा सीट से गणेश गोदियाल की दावेदारी जो है वो हो रही है। हालांकि गणेश गोदियाल ने जो है चुनाव लड़ने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि मनीष खंडूड़ी जो कि पूर्व में भी प्रत्याशी रह चुके हैं, उनकी सक्रियता ज़्यादा है और अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि गणेश गोदियाल ने कहा था कि पार्टी जिस पे भी जो है अपना टिकट देगी वो हालांकि चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो वहीं कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी जो है पौड़ी से अपनी दावेदारी पेश कर चुकी हैं। तो इस तरीके से पौड़ी लोकसभा सीट की भी अगर बात की जाए तो वहां से भी पार्टी की तरफ से जो पार्टी सूत्रों के मुताबिक जो है प्रबल दावेदार गणेश गोदियाल वहां पर माने जा रहे हैं। लेकिन उसको लेकर भी अभी चिंतन मंथन चल रहा है। और पौड़ी और नैनीताल 2 लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर पार्टी ने मोटा मोटा तौर पर जो है प्रत्याशी के नाम बिल्कुल जो है वो फाइनल कर लिया है और इसकी घोषणा अभी कुछ दिनों में होगी। अभी जो जिस तरीके से हमने बताया कि 3 सीटों पर अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से संशय बना हुआ है, जो कि हरिद्वार लोकसभा सीट, अल्मोड़ा और टिहरी सीट। अगर अल्मोड़ा सीट की बात करें तो अल्मोड़ा सीट से जो है चुनाव की अगर बात की जाए तो पार्टी प्रबल दावेदार जो है यशपाल आर्य को मान रही है। तो ऐसे में लेकिन यशपाल आर्य जो है नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लगातार अल्मोड़ा सीट से चुनाव लड़ने के लिए इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अल्मोड़ा सीट काफ़ी बड़ी जो है वो सीट है और ऐसे में उस पर उनकी सक्रियता पिछले कई दिनों महीनों से या कई सालों से ऐसी नहीं रही है और ऐसे में वक्त भी अब लोकसभा चुनाव में कम रह गया है। तो ऐसे में ज़्यादा मुश्किल होगी पूरी लोकसभा क्षेत्र को जो है वो कवर करना। तो इसके लिए वो भी वहाँ से जो है इनकार कर चुके हैं। तो ऐसे में अल्मोड़ा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी किसे जो है चुनावी मैदान में उतारती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो हरिद्वार लोकसभा सीट पर जो है पार्टी की तरफ से
तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो सभी जो है हरिद्वार लोकसभा सीट पर टिके हुए हैं और ऐसे में जो है उसी पर भी अभी संशय बना हुआ है कि पार्टी आखिर किसे जो है चुनावी मैदान में उतारती है। तो इस तरीके से पांचों लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस का भी चिंतन मंथन पूरा चल रहा है और आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। हो सकता है कि आज प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर हाईकमान की तरफ से जो है वो लगा दी जाए। चलिए अरुण, आप नज़र बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल धन्यवाद दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए।